या टिकटॉकर्स आपको प्राउड होना चाहिए कि आप लोग का कंटेंट यूज करके इनको व्यूज आ रहे हैं और इन लोग पैसे कमा रहे हैं। यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। मैंने तो दोनों पंगे एक साथ ले लिए। ये दो कश्तियां जिस पर मैं सवार हुआ हूँ एक दूसरे को अपनी पिट्टी करके मुखालिफ सिमत भाग रहे हैं। लेकिन बात आज हक और सच की करेंगे, चाहे फिर ये पांव फिसलता है या ये पांव फिसलता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दैट्स योर बॉय आमिर सिद्दीकी लाइव ऑल द वे फ्रॉम मुंबई। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस आप लोग यही सोच रहे होंगे मैं ऐसे गेटअप में क्यों बैठा हूँ। सबसे पहले तो मुझे स्टाइलिश दरख्ती मेलू पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि भाई वो कौन सी ख्वाहिशाती कुजली थी जिसने तुझे हैरी पॉटर की झाड़ू वाली चढ़ी लेने के लिए उकसाया। अबे उस टॉपिक को छेड़ने की जरूरत ही क्या है जिसका कोई जोड़ मिलाप ही नहीं है। यानी कहाँ यूट्यूब और कहाँ टिकटॉक। एक तरफ वो प्लेटफॉर्म है जो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बेस है, बुनियाद है, और दूसरी तरफ वो प्लेटफॉर्म है जो कुछ अर्सा पहले ही वजूद में आई। लेकिन ये प्लेटफॉर्म ज्यादातर खुसरो और चक्कों का दूसरा घर भी समझा जाता है और ज्यादातर लोग तो इसमें अपना जेंडर ही भूल चुके हैं। जितने भी यूट्यूबर्स हैं इनके कंटेंट एकदम ढासू है, कतई जहर कंटेंट बनाते हैं यार इन लोग। असल में इस गटरी चूहे ने ये सारी कंट्रोवर्सी अटेंशन के लिए क्रिएट की थी। वो बात कुछ ऐसी है कि कुछ बीमारियां होती ऐसी हैं कि जिसका इलाज सिर्फ रोस्टर्स के पास होता है, और जितनी इसकी हैज होल ट्रीटमेंट कर ली है यूट्यूब कम्युनिटी ने, तो अब ये पहले से काफी बेहतर है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। भाई अभी आगे कभी इस किस्म की गलती भी नहीं करेंगे। दोस्तों अगर यूट्यूब और टिकटॉक की बात की जाए तो ये मानना पड़ेगा कि यूट्यूब वाकई बहुत ज्यादा हार्ड प्लेटफॉर्म है, यानी बिल्कुल एंड लेवल की क्रिएटिविटी करके ये आप उधर आके अपने लिए कोई जगह बना सकते हैं। ये नहीं बोलता कि टिकटॉक पे कंटेंट क्रिएटर्स नहीं है या उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे ही निकल जाते हैं। जैसा कि ये देखें, फिर ये देखें, ये भी देखें। तो ये YouTube पे ऐसा कोई चांस नहीं है, उसके लिए आपको एंड लेवल की क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी। ऐसा काम करना पड़ेगा कि देखने वाले वाकई चौंक जाएं। अब अगर इनके काम में आपको क्रिएटिविटी नजर आती है तो भैया हार्पिक पी के अपने ही बाथरूम के फ्लश में डुबकी मार लो। मैं उन बातों को बिल्कुल भी डिस्कस करने नहीं आया जिसको बाकी यूट्यूबर्स डिस्कस कर चुके हैं। मैं सिर्फ अपनी ओपिनियन दूंगा जहां तक मैं समझता हूँ इस काम के बारे में या इन दो प्लेटफॉर्म के बारे में, मैं उसके बारे में ही बताऊंगा। कुछ कड़वी सच्चाई जो इस भाई साहब ने यूट्यूबर्स के बारे में बोली। आप लोग की कम्युनिटी मैंने देखा है कि आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, बहुत झगड़े करते हो यार तुम लोग। लेकिन टिकटॉकर्स को भी आज अपनी ये कड़वी सच्चाई माननी पड़ेगी। भैया सस्ती शोहरत का जो गढ़ है वो टिकटॉक है, यानी कोई भी आके कुछ भी करके फेमस हो सकता है। और अगर आप मेरी ये बात नहीं मानते हो तो आ जाए कोई ब्यूटी खान आ जाए और यूट्यूब पे यूं करके 13 मिलियन फॉलोअर बना ले, या कोई दरियाई मगरमच्छ की शक्ल बना के 5-7 मिलियन फॉलोअर बना ले, या कोई ग्रीन पर्दा लगा के हवा में उड़ के पानी पे चल के मिलियन में व्यूज बना ले। मतलब सपोर्ट तो बिल्कुल ही नहीं है। अब यही बात मैं तुमको एक लाफा मारूंगा और बताऊंगा हमारी कम्युनिटी की बात। तो हम जो टिकटॉकर्स की कम्युनिटी है ना, अगर कोई एक ट्रेंड आता है ना, हम लोग अगर कॉपी भी करते हैं ना तो हम लोग कभी किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलते। देखो चाहे यूट्यूबर कुत्तों की तरह लड़ते हैं या चाहे टिकटॉकर छक्कों की तरह चिपकते हैं, इस बात से कोई फायदा नहीं। इन दोनों के रास्ते मुकम्मल ही अलग अलग हैं। सुन लो मेरी बात, लिख लो मेरी बात। अगर सच्ची शोहरत चाहिए तो जाओ भाई टिकटॉक पे जाओ, यूट्यूब पे कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। अगर नहीं मानते हो तो तुम्हारे हाथों में मोबाइल है, खोल के देखो। टिकटॉक पे अगर एक बंदे के 1 मिलियन फॉलोअर है, उसने अभी तक क्या किया, कितने अरसे में उसके 1 मिलियन फॉलोअर बने। और यूट्यूब पे जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, उसने अभी तक क्या किया, कितना वक्त उसका लगा, कितनी मेहनत उसने की, आपको खुद ही पता लग जाएगा। अभी मुझे कमेंट में गालियां मत देने शुरू हो जाना कि भाई जिस थाली में खाते हो उसी में थूकते हो। भैया मैंने सच्चाई बयान की है, तो हक की बात थी वो मैंने कर ली। अगर आप लोग ऑफेंड होते हो तो उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोल देता हूँ। बकाए झगड़ों मगड़ों को खत्म करो यार, इंसानियत का प्यार बढ़ाओ। उसने ये किया, उसने ये किया, इसने ये क्यों किया, उसने वो क्यों किया, इन बातों से कोई फायदा नहीं है। अपना अपना काम करो, अपनी जिंदगी का मकसद सीधा करो, बात खत्म। बाकी यूट्यूबर्स को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कोई भी उठ के कुछ भी बोलेगा तो तुम लोग उसको यहाँ से यहाँ पहुंचा दोगे। भैया ये देखकर तो हर बंदा लाइन में लग जाएगा। ये सस्ती शोहरत के आदि बातों और गालियों से कभी नहीं मानने वाले।